नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। मांगे पूरी नहीं होने पर अगस्त माह में वितरण व्यवस्था बंद करने की जन वितरण दुकानदारों ने दी चेतावनी। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले निरसा प्रखंड, कलियासोल, ग्यारकुंड, चिरकुंडा नगर परिषद एवं स्वयं सहायता समूहों के जन वितरण दुकानदारों द्वारा निरसा प्रखंड कार्यालय के समक्ष बुधवार को एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में महिला दुकानदारों ने भाग लिया। उसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी निरसा विकास कुमार राय को 5 सूत्रीय मांगे सौंपी गई, जिसमें मुख्यतः डीलरों का बकाया कमीशन का भुगतान नहीं देने के संबंध में जून 2023 से ई पोस्ट मशीन को इलेक्ट्रॉनिक कांटा से जोड़ा गया है, इसलिए पीडीएस द्वारा जुलाई से जन वितरण विक्रेताओं को भी उनके दुकान पर ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा से तौलकर खाद्यान्न दिया जाए, पूर्व की भांति सरकार अनुकंपा को बहाल करे आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्वरूप मंडल प्रखंड अध्यक्ष निरसा, परेश रविदास प्रखंड सचिव निरसा, मोहम्मद हलीम खान उपाध्यक्ष धनबाद जिला, अजय कुमार सिंह सह सचिव धनबाद जिला के साथ साथ अन्य डीलर भी उपस्थित थे। इसी क्रम में जन वितरण दुकानदारों ने कहा कि कमीशन भुगतान नहीं होने के कारण जन वितरण विक्रेताओं का परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। कभी भी किसी जन वितरण विक्रेताओं के साथ अप्रिय घटना घट सकती है, उनका सारा जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी। हम जन वितरण दुकानदारों का कमीशन का भुगतान यदि जुलाई माह तक नहीं होता है, तब अगस्त माह में हम सभी डीलर वितरण व्यवस्था बंद करने को बाध्य होंगे। ऊपर वाला भी आना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब जन अन्न कल्याण योजना में हम लोग 9 महीना जो माल बांटे अगले साल 22 में, उसका पैसा बाकी है अभी तक कमीशन। इधर 4 महीना का 13 महीना का कमीशन हमारा बाकी है, अभी तक पैसा नहीं मिला। 13 महीना से मेरा डीलर किस स्थिति में है इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन काम कराने के लिए ये काम है वो काम है, धोती बांधिए, साड़ी बांटिए, ये ले जाइए। धोती साड़ी में कल उठा के ले आई गया, उसमें भाड़ा डीलर को देना है। कमीशन मिलता है 1 रुपया, 300 धोती है, साड़ी है, 300 रुपया कमीशन मिलेगा। ले जाने में 800 रुपया भाड़ा है, खर्चा है, कहाँ से आएगा। दूसरा चीज़ है, हम लोग को ई पोस्ट को जोड़ दिया गया है वे मशीन से। एक एक दाना कोई छोड़ने वाला नहीं है, कांटा से कांटा उठता है तो आपका मशीन काम करता है। हम लोग का दूसरा डिमांड है कि हम लोग का माल भी जो दिया जा रहा है डीएसडी डीलर के डीएसडी के तरफ से, उस माल को उसी मशीन से तौल के हमको दिया जाए। डीलर का घर में, डीलर के दुकान में ही माल तोल के दिया जाए, इसलिए कि मैं वितरण उसी मशीन से करता हूं। अन्य जिला में यही नियम लागू है। एक मांग और है जो अनुकंपा का, अनुकंपा बंद कर दिया गया 60 साल के बाद में। हमारे बहुत डीलर हैं जो गुजर गए, उनके परिवार के सामने भूखमरी का स्थिति है, तो कुछ तो सहारा हो जाएगा। यही 5-6 मांग है जिसको लिए हम लोग आज यहाँ बैठक किए थे, और एमओ वीडियो जो हमारे हैं उनको हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है। हमारा प्रदेश संगठन भी सरकार को स्पष्ट रूप से लिख के दे चुका है कि हमारी जो मांग है अगर 31 जुलाई तक नहीं होता है तो 1 अगस्त से पूरा झारखंड का वितरण व्यवस्था ठप रहेगा। का मुख्य मांग है कि हम लोग का विगत 13 महीना से कमीशन बकाया है, तो 13 महीना से कमीशन अगर बाकी रहेगा तो डीलर क्या खा के उसका परिवार चलेगा, ये एक मुख्य मांग है। दूसरा मांग है हम लोग का
जून महीना में हम लोग का ई पॉस मशीन से ई कांटा को जोड़ दिया गया। तो अभी ई कांटा जब तक पूरा माल नहीं चढ़ेगा तब तक आपका स्लिप नहीं निकलेगा। तो हम लोग का दूसरा मांग है कि एजीएम का वहाँ से डीएसडी माल लेता है। डीएसडी मेरा गोदाम में माल वजन करके दुकानदार को वहीं पर दे, कोई दुकानदार गोदाम नहीं जाएगा। डीएसडी को माल वहाँ वजन करके तोल के देना है कि इस तरह हम लोग का नहीं चल सकता। सरकार का जो मर्जी वही कर रहा है। 13 महीना से बकाया कमीशन है, ना कमीशन मिल रहा हम लोग को। तो हम लोग का परिवार का साथ एकदम भुखमरी के कगार पर है। कोई भी डीलर का अनहोनी अगर होता है तो इसका सारा जिम्मेवारी झारखंड सरकार का होगा। उसमें भी हम लोग लिखे हैं। आज एक कार्डधारी अगर भूखे मरता है तो डीलर का बांस होता है, तो आज एक डीलर मरेगा तो सरकार का जिम्मेवारी है। 13 महीना से क्या खा के उसका परिवार चलेगा। डीलर का जो दुख है वो सिर्फ डीलर जान रहा है, डीलर के अलावा कोई नहीं जान रहा है। कार्डधारी आते हैं, वजन करवाते हैं, थैला में माल लेते हैं, घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं। और अगर किसी कार्डधारी को 1 किलो कम मिल गया तो 17 जगह डंका बजा कर डुगडुगी बजा के बोलते हैं कि भैया हमको माल कम दे रहा है। अब पोस्ट मशीन आ गया, सब कुछ आप दे दिए, सरकार हमको सब कुछ दे दिया। अब उस पर हम लोग वजन करके भी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी तरह की बात आएगी तो अब हम लोग डंडा से काम लेंगे भैया, बात से काम नहीं लेंगे। हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे, बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, सब दुकान में ताला लगा देंगे। देखिए सरकार कैसे बंटवा लेगी। सरकार तेज है या हम तेज हैं? हम अपना पूरा जिंदगी निभा दिए जन वितरण दुकानदार का वजन करते करते। हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई ये वजन करते करते। 35 साल से हम ये कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आज हम चोर नज़र आते हैं। हमको चोरी कौन सिखाया? आप सिखाएं। आप बोरा में हमको 50 किलो का जगह 47 किलो, 45 किलो, 44 किलो दीजिएगा तो हम कहाँ से आपको तौल तौल के माल देंगे? आज आप मशीन दिए, हमको भी माजत जब गाड़ी भेजते हैं वहाँ से तो हमको भी तौल के माल लेंगे। हम भी वहाँ बैठेंगे, रजिस्टर लेके लड़का को बैठाएंगे और जितना गाड़ी में से उतरेगा उसी मशीन में हम वजन करेंगे और अपना माल को अंदर करवाएंगे। जो काम हो कम होगा उसका लिस्ट बना के देंगे, नहीं देगा हम लोग वितरण बंद कर देंगे। अब दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट होना जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को नगरा टोली स्थित ITI कौशल कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अब पढ़े लिखे युवा आसानी से दवा दुकान खोल सकते हैं। इसके लिए उनका फार्मासिस्ट होना जरूरी नहीं है। यह उस समय की नीति और कानून है जब हमारे पूर्वज जड़ी बूटी से दवा बनाते थे। आज जरूरत है कि राज्य में दवा की कमी दूर हो और सस्ती दरों पर दवा मिल सके। आरा के बजेन टोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई। भाई और पुत्र भी हुए जख्मी। भोजपुर में जमीनी विवाद पर पीट कर एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के भजन टोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष ने एक अधेड़ को पीट कर हत्या कर दी। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मारपीट के दौरान बीच बचाव करने गए बेटा एवं भाई भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जहां दोनों का इलाज आरा सदर अस्पताल में किया जा रहा है। हरिहरपुर थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक सुरेश प्रसाद ने किया। मौके पर थाना प्रभारी विनोद कुमार सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सभी वक्ताओं ने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से पुलिस निरीक्षक तथा थाना प्रभारी को अवगत कराया। साथ ही सभी ने कहा कि आपसी सौहार्द के साथ एवं भाईचारे के साथ हम लोग जिस तरह से त्यौहार मनाते आ रहे हैं उसी तरह से बकरीद का त्यौहार भी मनाएंगे। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। वहीं प्रशासन से कुछ लोगों द्वारा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की भी बात कही गई। करते ही है शांतिपूर्ण ढंग से। तो उसमें होली हो, उसका होली मिलन भी गांधी चौक में कराते हैं। ईद मिलन भी हम लोग अपना संस्था की ओर से बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हम लोग आपसी भाईचारा के साथ आज से शुरू से जब से वो संभाले हैं कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ है। हम लोग का भी प्रयास रहता है कि कोई भी पर्व हो तो शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। किसी भी अफवाह में हम लोग ना पढ़ते हैं न पढ़ने देते हैं। किस तरह बात होता है तो कोशिश करते हैं अपने आपस में मिलकर उसको हल कर लिया जाए।
क्षेत्र में खास करके किसी भी गांव में कोई भी भेदभाव या किसी तरह का कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में भी इस तरह का घटना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो जागरूक माने कुछ नौजवान और कुछ माने सामाजिक कार्यकर्ता है वो बहुत ही सुदृढ़ हैं और वो क्षमता रखते हैं कि अपने समाज को माने ये करने की नहीं देखने को मिलता है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसकी वजह से हर आदमी को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन मैं ये दावा इसके साथ करता हूँ कि चाहे पूरे हिंदुस्तान बिगड़ जाए, लेकिन हमारा गाँव हरियरपुर थाना क्षेत्र कभी नहीं बिगड़ सकता। पानी के बात ही कहते हैं, परिचय के साथ ही बात अगर रह जाता तो क्या दिक्कत होती, या परिचय ही पहले दे दिया था। रांची के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका के सामने बुधवार को झारखंड प्रदेश टाना भगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक निर्माण समिति द्वारा टाना भगत रैली निकाली गई। इसमें केडी टाना भगत समेत सैकड़ों टाना भगत शामिल हुए। कहा कि पिछले साल लातेहार में हिंसा व पुलिस लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार किए टाना भक्तों को सितंबर तक जेल से रिहा नहीं किया गया तो अक्टूबर में गांधी जयंती पर पूरे राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि टाना भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है। लातेहार में पिछले वर्ष शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे टाना भक्तों पर लाठीचार्ज किया गया था, जबकि इन लोगों का हिंसा से कोई संबंध नहीं था। टाना भगत महात्मा गांधी के स्वरूप हैं। अधिकारियों ने षड्यंत्र रचा है। इसके चलते आज भी 5 महिलाओं समेत 40 टाना बेवजह जेल में बंद हैं। इन लोगों को जल्द न्याय मिले। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति की मनमानी व तानाशाही के खिलाफ 7 सूत्री मांगों को लेकर आजसू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष विशाल महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। श्री महतो ने बताया कि सभी विधायकों को ज्ञापन देने के बाद आजसू जन समर्थन प्राप्त करके विश्वविद्यालय का घेराव करेगा। इसके बाद राजभवन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।